हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। हमने 10th क्लास मैथ्स में क्वाड्रिक इक्वेशन के 4th चैप्टर में 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमने इसमें के की वैल्यू पता करनी है। अभी हमें टू इक्वल रूट्स पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, कंपेयर करते थे क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ। अब इस इक्वेशन को भी हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद क्वाड्रिक इक्वेशन। हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको भी जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, हमने इसके टू इक्वल रूट्स पता करने हैं। इक्वल रूट्स पता करने के लिए हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और नेक्स्ट बी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो बी की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे के एक्स है और जहाँ पे बी एक्स है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब नेक्स्ट हमने फिर क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। अब डी का मैंने फॉर्मूला बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, के, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। देखो बी की वैल्यू कितनी है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो कितना आ गया 24। डी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमने क्या पता करने, इक्वल रूट्स पता करने हैं। फॉर इक्वल रूट्स हमने दो इसके समान रूट्स पता करने हैं। तो हम रूट्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डी को क्या कर देंगे, डी इज इक्वल टू 0। हमने रूट्स पता करने के लिए डी को किसके इक्वल टू कर देंगे, 0 के। अब इस देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, क्योंकि हमने डी को किसके इज इक्वल टू कर दिया, 0 के। अब देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, उधर जाके क्या हो गया, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब के स्क्वायर, अब के का जो जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। जो स्क्वायर है उधर जाके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। और 24 के क्या पता करो, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो के इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 24 के प्राइम फैक्टर्स कितने आगे, क्या बन गया, 2 2 जा 4, कितने आ जाएंगे 12, 2 जा 24, फिर 2 6 जा 12, देखो इतने बन गए हमारे। देखो इसके 24 के फैक्टर्स क्या बन गए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। आप इसके ऐसे भी फैक्टर्स पता कर सकते हो, जैसे प्राइम फैक्टर्स 24 के देखो 2 के, देखो 12 2 जा 24, और फिर देखो 6 2 जा 12, फिर 3 2 जा 6 3 3 जा 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने ऑरली कर लिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। अब देखो जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है जो सेम है, तो इसमें से एक 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, एक 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 6 रह गया। तो हमारे के की वैल्यू क्या आ गई, हमारी के जो इक्वल रूट्स हैं वो क्या आ गए, के इज इक्वल टू एक तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया, और एक के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो हमारी ये के रूट्स आ गए। आओ नेक्स्ट हम करते हैं। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करना है, इसके भी हमने क्या पता करने हैं, टू इक्वल रूट्स पता करने हैं। आप पहले के एक्स को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। अब यदि के एक्स को पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस अब के एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया, माइनस 2 के एक्स आ गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन विद, ਹੁਣ ਆਪਣੇ क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, विद ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, के आ गया, और बी इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस टू के, माइनस टू के, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है सर, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो इसकी वैल्यूज पुट कर दो, b कितना है माइनस 2k स्क्वायर माइनस अब 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, और c की वैल्यू कितनी है 6। अब देखो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, तो जहाँ क्या आ गया 4k स्क्वायर आ गया माइनस, अब देखो ये जहाँ पे कितना आ गया माइनस 24k आ गया। अब d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो d की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब 4 इक्वल रूट्स हम क्या करेंगे, 4 हमने इक्वल रूट्स पता करने हैं इसके, 4 इक्वल रूट्स पता करने के लिए हमें d को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के। अब d को 0 के इक्वल टू करा तो देयरफॉर 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमने इक्वल रूट्स पता करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल टू करना पड़ेगा, 0 के। तो देयरफॉर जो हमारी ये इक्वेशन है ये भी किसके इक्वल टू होगी, 0 के। अब देखो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो उधर जाके राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो के, एक के इधर है और एक के इधर है, एक के साथ क्या के होगी, कैंसिल होगी। तो जहाँ पे इधर क्या रहेगा, 4k इज इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 24/4, तो कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 4 का कितना हो गया, 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हमारे इक्वल रूट्स के आगे 6 आ गए। समझ आ गई आपको। देखो जे इसमें क्या था, हमने पहले इक्वल रूट्स पता करने के हमने कंपेयर करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर करने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है। फॉर इक्वल रूट्स के लिए हमने 0 के इक्वल टू कर देना डिस्क्रिमिनेंट को। जो इक्वेशन है फिर जब 0 के इक्वल टू करा तो हमारी क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। आओ नेक्स्ट थर्ड सम करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को रीड करो, इसमें क्या कहा गया है, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. देखो एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा दिया गया है, उसकी हमें लेंथ भी मालूम नहीं है और ब्रेड्थ भी नहीं पता। उन्होंने कहा गया है जो लेंथ है उसकी ब्रेड्थ से क्या है, ट्वाइस है। इसका मतलब हम ब्रेड्थ लेट कर लेंगे। अब जब हम ब्रेड्थ लेट कर ली तो जो लेंथ है उसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। हम लेट करते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू कितनी आ गई, x मीटर लेट कर ली, तो देयरफॉर लेंथ कितनी होगी, लेंथ ब्रेड्थ का क्या है, ट्वाइस है। देखिए ना क्या, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो लेंथ ब्रेड्थ का ट्वाइस कर देंगे। ब्रेड्थ हमारी x है तो लेंथ कितनी आ गई, 2x आ गई। तो एरिया क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल पार्क का एरिया जैसे हमने पता करना होता है रेक्टेंगल का, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x, तो हमारा एरिया कितना आ गया 2x स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट एरिया हमें कितना गिवन है, बट एरिया इज इक्वल टू हमें कितना गिवन 800 मीटर स्क्वायर है, तो हमारा एरिया कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो देयरफॉर अब जो ये एरिया है तो वो एरिया हमारा इक्वल टू कर देंगे। हमारा एरिया कितना आया था 2x स्क्वायर और एरिया हमें कितना गिवन है 800। हम दोनों एरिया को क्या कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 800 अपॉन क्या आ गया 2 चला गया। अब 2 को 800 के साथ कैंसिल करा तो हमारा कितना आ गया 400 आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 400 आ गया। अब x देखो x इज इक्वल टू 400 का क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 400 से कितना, देखो स्क्वायर रूट में 20 इंटू लिख सकते हैं ना अपन 20 इंटू 20। अब देखो
20 इंटू 20 कितना होता है 400, और इसमें 20 कितना आ गया, कॉमन आ गया। तो x की हम देखो x इज इक्वल टू 20 मीटर आ गया। तो हमने देखो ब्रेड्थ हमने क्या लेट करी थी, ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई, x लेट करी थी 20 मीटर आ गई, और लेंथ हमने क्या करी थी ट्वाइस, 2 इंटू एक्स कितनी है 20, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। देखो हमारी ब्रेड्थ हमने एक्स सेलेक्ट करी थी, एक्स हमारी कितनी आ गई 20 आ गई, तो देयरफॉर ब्रेड्थ हमारी 20 आ गई, और जो लेंथ थी, लेंथ हमने 2x सेलेक्ट करी थी, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 40 मीटर आ गई। ये हमारे आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, सेकंड और थर्ड, और नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।